बिरजू, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? सबसे ज्यादा अगर एनर्जेटिक है तो आलिया भट्ट नहीं रही। और आलिया के लिए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी फिल्म शायद उसके लिए अभी चैलेंज होगा कि इससे अच्छा और काम क्या किया जाए। उनके लिए लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्म होती है जी, ठीक है। और ये उसपे चिल्लाते हैं कि तो जैसे अगर आप देखेंगे कि एक सीन में 1000 दिए जलते हैं तो एक दिया भी बंद नहीं होना चाहिए। बोलूंगा कि हम खुशकिस्मत है कि संजय लीला बंसाली जी की वजह से शायद हमें राजा मौली जी ने भी चुना। आरआरआर हम लोग नए चैलेंजेस के साथ हमारे पास आई। हमें नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और हमारे पास सब लैंग्वेज के टोटल राइट्स हैं। Hello everyone and welcome to NRI Pulse. Today I have with me Dr. Jayanti Lal Gada. He is the chairman and managing director of Pen India Limited and producer of numerous Bollywood hit movies. He is now coming with Alia Bhatt star movie Gangubai Kathiawadi, which is directed by none other than Sanjay Leela Bhansali. So let's welcome sir to NRI Pulse. How are you? Thank you. सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और हम बर्लिन आके और खुश हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर और हमारी फिल्म का बहुत अच्छा प्रीमियर हुआ कल। जी, मैं आपसे मेरा सवाल पहला यही था कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है। गंगूबाई का वर्ल्ड प्रीमियर हो गया है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, तो कैसा रिस्पांस है वहाँ के लोगों का और स्पेशली जो इंडियंस हैं उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं पहली बार बर्लिन आया और वो भी गंगूबाई के प्रीमियर पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे बर्लिन भी अच्छा लगा, बर्लिन के लोग भी अच्छे लगे। इतनी अच्छी अप्रिशिएशन मिली इस फिल्म को, आप सोच नहीं सकते कि ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा और फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके गया ये बर्लिन फेस्टिवल। हम ये बोल सकता हूँ। जी, हम देख रहे हैं कि आलिया भट्ट वहाँ पर अपीयर हो रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से क्रिटिक्स और नेटिजन्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा क्रेज हो गया है आलिया भट्ट की एक्टिंग को लेकर। तो वहाँ के जो क्रिटिक्स थे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के, उनका क्या रिव्यू था एक्टिंग के बारे में, फिल्म के बारे में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मुझे लगता है कि अगर आलिया के पास और ज्यादा टाइम होता तो कोई मतलब जर्नलिस्ट उसको छोड़ते नहीं। सिचुएशन ऐसी थी और लोग और आलिया को और संजय लीला बंसाली जी को सुनना चाहते थे, फिल्म के बारे में जानना चाहते थे और बहुत जितना बता सकते उन्होंने बताया फिल्म के बारे में। और मतलब जितने वहाँ इन्वॉल्व थे लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली ऐसा टाइम आया कि रात के 12:30-1 बज गए तो वाइंड अप करना पड़ा। जी, वैसी सिचुएशन थी। कोई छोड़ नहीं रहा था, उन्हें इतनी अच्छी लगी उनको फिल्म। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ रहा है अब बहुत दिनों बाद। संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट, पेन आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस किया है इस फिल्म को। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग टीम सामने आई है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अब जीनियस डायरेक्टर के साथ काम करने का और मेगा स्टार आलिया भट्ट के साथ काम करने का? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा हमारी जर्नी। मतलब अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में जितने फिल्में आई बन रही थी, उनके किसी न किसी लेवल पे मनमुटाव हर कंपनी में बनता था। हमारी कंपनी के साथ और एसएलबी और आलिया के साथ पूरी जर्नी में एक भी मनमुटाव नहीं बना। कोई ऐसा स्टेज ही नहीं आया क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आए। बट हमने विदाउट कोविड जो सोचा था उसी जर्नी को हमने कंप्लीट किया और हम डटे रहे कि थिएटर जब खुलेंगे तब तक हम वेट करेंगे क्योंकि उन संजय लीला बंसाली की फिल्म यानी थिएटर में देखने वाली फिल्म होती है। जी। और आलिया के लिए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी फिल्म शायद उसके लिए अभी चैलेंज होगा कि इससे अच्छा और काम क्या किया जाए।
राइट। क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स वैरायटी उन्होंने रोल निभाए हैं, तो इससे बड़ा काम उनको आगे मिलेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल होगा उनको। अपने आप को बीट कर पाना ही उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा Yes. आफ्टर दिस मूवी। Yes. अब एक थोड़ा लाइट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कोई ऐसा आलिया का कोई ट्रेट, कोई ऐसी कोई बात जो आपको अच्छी लगती है और ज्यादा लोगों को पता नहीं है उसके बारे में? इनकी अच्छी बातें जो हमने कंप्लीट होने के बाद देखी, ये थकती नहीं। अच्छा। मतलब लोगों को ऐसा लगना चाहिए ना कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जेटिक है तो आलिया भट्ट है। अगर आप उसको पूरे दिन बोले कि ये काम है, मुझे लगता है मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी इरिटेशन में आई होगी कि चलो आज नहीं करते। अच्छा। तो ये एक अच्छी बात देखी मैंने। ये छोटी सी जर्नी है, लेकिन उसमें देखी कि ये बहुत एनर्जेटिक है, कभी थकती नहीं, पैशन है अपने काम को लेकर। और वही बात अगर मैं संजय लीला भंसाली के लिए पूछूं आपसे कि उनके अंदर ऐसी क्या एक खास बात है जो आपको अच्छी लगती है? ये एक्चुअली क्रिएटिव में इतना घुस जाते हैं संजय लीला, और आपने सुना भी होगा, शायद मीडिया में भी सुना होगा और ये सुना होगा, ये इतने परफेक्शनिस्ट हैं जो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा टीम को, क्योंकि हर बारी टीम यंगस्टर है, और संजय लीला भंसाली जी ने हाइट ऑफ द फिल्में बनाई है, एक से एक बड़ी फिल्में बनाई है, तो जो टीम इनके साथ जुड़ती है उनकी उम्र होगी 30 से 40 के एवरेज में, ठीक है। उनके लिए लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्म होती है जी, ठीक है। और ये उसपे चिल्लाते हैं कि परफेक्टनिस्ट, उनको जब तक परफेक्ट चीज ना मिले तब तक ये इतने एंग्री हो जाते हैं। बाद में टीम ही है वो, लेकिन वो जो पर्दे के लिए एक छोटी सी भी बात उनको लगे कि ये ठीक नहीं है, मतलब इतनी छोटी बातें भी ध्यान रखते हैं कि अगर ABCD ठीक से ना लिखा हो तो भी उनका ध्यान जाता है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल आपको याद है? तो जैसे अगर आप देखेंगे कि एक सीन में 1000 दिए जलते हैं, तो एक दिया भी बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। सबटाइटल आते हैं, तो उसमें सबटाइटल भी इतने परफेक्टली जो हिंदी में बोला गया है उसका ही अंग्रेजी वर्जन होना चाहिए। अच्छा, तो ये इतने परफेक्ट हैं। तो हमें मूवीज भी शायद इसीलिए इतनी परफेक्ट मिलती हैं क्योंकि वो इतनी डिटेल्स में काम करते हैं। करेक्ट। और हमें मजा भी शायद इसीलिए आता है वो मूवी देखने में, क्योंकि आलिया भट्ट जैसी परफेक्शनिस्ट, पैशनेट अगर एक्ट्रेस काम करे और साथ में संजय लीला भंसाली का कॉम्बिनेशन हो, आप जैसे प्रोड्यूसर हो, तो एक परफेक्ट फिल्म आना मिलना तो लाजमी है ही। लेकिन ये फिल्म कोविड की वजह से बहुत डिले हुई। पहले उसका प्रोडक्शन रुक गया, उसके बाद रिलीज डेट्स काफी आगे गई। तो एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने बिकॉज ऑफ कोविड? कोविड की वजह से चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन हमारी कंपनी और संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन, ये दोनों टीमें इतनी डटी रही, क्योंकि दोनों टीमें चाहती थी कि हम एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं, कोई छोटी फिल्म नहीं बना रहे जी। तो सब चैलेंजेस को झेलना था, उन्होंने भी झेला। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में इतना बड़ा सेट लगाया, आपने ट्रेलर देखा होगा, वहां से आपको अंदाज आएगा कि कितना बड़ा सेट है। और कोविड आ गया, उसके बाद बारिश आ गया, सेट दोबारा बन नहीं सकता, टूट गया तो सेम नहीं बन सकता। राइट। तो मतलब आप सोचो कि आप एक 50 माले की बिल्डिंग में रह रहे हो और जिसमें 5000 लोग रह रहे हैं, और वो पूरी बिल्डिंग को आपको 6 महीने के लिए ढक के रखना है। वो काम उन्होंने किया। पैसों की चैलेंज तो होगी, वो एक अलग बात है, बट कुदरत की चैलेंज भी बहुत आई। जी, चलिए गंगूबाई की दोबारा से बात करते हैं। आपका अपना फेवरेट क्या चीज है गंगूबाई के लिए? क्यों आपने
इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, क्या वजह थी? ऑब्वियसली संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट का कॉम्बिनेशन कोई भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके अलावा आपकी एक पर्सनल क्या वजह थी? व्हाई डिड यू प्रोड्यूस दिस फिल्म? ये फिल्म मैं ये बोलूंगा कि हम खुशकिस्मत है कि संजय लीला बंसाली जी ने हमें जुड़ने का चांस दिया, तो उसमें हमें बहुत खुशी है कि हम उस लेवल पे आए और संजय लीला बंसाली जी ने हमें क्रेडिट दिया कि आप बोर्ड पे आइए, अदरवाइज उनको कौन नहीं मिलेगा। जी, तो आई थिंक ये क्वेश्चन उनसे होना चाहिए कि आपने पेन को चूज क्यों किया। करेक्ट। दूसरा, इस फिल्म से जुड़ने का एक और कारण है कि ये सब्जेक्ट संजय लीला बंसाली जी के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। फॉर श्योर। क्योंकि इतना डिटेलिंग वाला काम मुझे नहीं लगता कि और कोई डायरेक्टर इतनी मेहनत करके ऐसी फिल्म बनाएगा। आलिया भट्ट की नेक्स्ट जो मूवी, बड़ी मूवी आ रही है RRR, उसके भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं नॉर्थ इंडिया के, तो ये दो बड़ी फिल्म्स और दोनों आलिया भट्ट की फिल्म्स, दोनों फिल्म से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहले गंगूबाई के बारे में बताइए और उसके बाद RRR के बारे में बताइए। ये मैं वापस से वही बोलूंगा कि हम खुशकिस्मत है कि संजय लीला बंसाली जी की वजह से शायद हमें राजामौली जी ने भी चुना, अदरवाइज शायद राजामौली जी हमें नहीं चुनते, क्योंकि उनकी फिल्म को हैंडल करना ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जी। क्योंकि इनकी फिल्में बड़ी होती हैं, तो आपको उस तरीके का टीम चाहिए जो संजय लीला बंसाली जी की वजह से अप्रूव हो गया। गंगूबाई की बात करें तो जो संजय लीला बंसाली जी ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई है, हो सकता है कमर्शियली सक्सेस ना सक्सेस ये सब बातें सुनी जा सकती है, बोली जा सकती है, बट ये पहली फिल्म होगी उनकी लाइफ की दिल की सबसे करीब फिल्म जो ये बनाना चाहते थे। वो मेरा बड़ा चैलेंज था कि ये फिल्म तो बहुत बड़ी बनने वाली है। RRR हम लोग नए चैलेंजेस के साथ हमारे पास आई, हमें नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और हमारे पास सब लैंग्वेज के टोटल राइट्स हैं, तो इनका एक अलग व्यू है राजामौली जी का। इनका एक कॉमर्स सेट हो जाता है कि हाँ चलो ये फाइनल कॉमर्शियल हमने प्राइस तय कर दी, ये बात खत्म हो गई। इसके बाद दूसरे चैलेंजेस हैं कि इनके चैलेंजेस है कि ये अपनी फिल्म दुनिया के हर इंसान को दिखाना चाहते हैं, तो वो अलग चैलेंजेस था। तो हमने इसके बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पार्टनरशिप किया। पहली बार हुआ इंडिया में कि ये फिल्म ZEE5 पे भी आ रही है 4 लैंग्वेज के साथ, हिंदी में नेटफ्लिक्स के साथ आ रही है, स्टार में 4 लैंग्वेज के सैटेलाइट आ रहे हैं, जी में हिंदी का सैटेलाइट आ रहा है, तो ऐसे ये 50 प्लेटफॉर्म पे एक साल में देखने मिल रही है फिल्म। वाओ जी, दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म है और दोनों का इंतजार आई थिंक सबको है, बहुत टाइम से है। कोविड की वजह से हमने अच्छी फिल्म देखना बहुत टाइम से मिस कर दिया है, एंड बिग बजट फिल्म लाइक संजय लीला बंसाली एंड RRR, ये दोनों ऐसे फिल्म्स हैं जिनका शायद सबको इंतजार है। सो ऑल द बेस्ट सर टू यू एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल एंड फॉर बोथ द मूवीज। आपकी दोनों फिल्म्स बहुत हिट हों और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर?